तो जिस बात की आशंका थी कि चहल और धनश्री वर्मा के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है और दोनों डिवोर्स ले सकते हैं, उसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है कि चहल और धनश्री वर्मा के बीच ऑफिशियली तौर पे डाइवोर्स होने जा रहा है। इस पे मुहर लग सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले को सुनवाई हो रही थी और बॉम्बे हाई कोर्ट में ही चहल ने तकरीबन अपनी वाइफ को 4.5 करोड़ रुपए जो एलिमनी के तौर पे यानी कि हर्जाना जो होता है वो देने का जो कह सकते हैं शर्त थी वो मान लिया है। अब तक की जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक चहल ने अपनी वाइफ को यानी धनश्री वर्मा को 4 करोड़ 75 लाख देने का जो शर्त थी धनश्री वर्मा की तरफ से वो मान ली है और अब तक 2 करोड़ 47 लाख रुपए चहल ने दे भी दिए हैं। और कह सकते हैं कि 2 करोड़ 47 लाख ये जो टोटल अमाउंट है जो अब तक चहल ने अपनी वाइफ को दिए हैं वो है 2 करोड़ 37 लाख और 55,000। कह सकते हैं कि इसमें नॉन पेमेंट ऑफ द रेस्ट अमाउंट वाज सीन ऑन नॉन कंप्लायंस बाय द फैमिली कोर्ट, यानी कि इस पे फैमिली कोर्ट है, इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। इस पे भी कह सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है और कह सकते हैं फैमिली कोर्ट को कहा है कि इसको कल तक आप डिसाइड कीजिए, इस पे तत्काल फैसला लीजिए क्योंकि चहल आईपीएल में व्यस्त होने वाले हैं। उसको देखते बॉम्बे हाई कोर्ट ने तकरीबन कह सकते हैं कि फैसला दे दिया है कि इसको कल तक आपको सेटल करना होगा। और चहल वाला जो मतलब कह सकते हैं जो डाइवोर्स वाला मामला था वो काफ़ी समय से सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ था, उस लोगों के काफ़ी बज़ था कि दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं या नहीं। इससे पहले 6 करोड़ की बात सामने आई थी कि चहल की वाइफ धनश्री वर्मा ने 6 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन अब जो मामला है 4 करोड़ 75 लाख और पर सेटल हो गया है, जिसमें कि 2 करोड़ 37 लाख 55 हज़ार दिए भी जा चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया है कि इसे कल तक सेटल करने के लिए। और आपको बताएं कि 2020 में चहल और धनश्री वर्मा की शादी हुई थी और जून 2022 से दोनों अलग थलग रह रहे थे, यानी कि दोनों साथ 2022 से ही नहीं रह रहे हैं, यानी कि 5 साल की शादी में 3 साल के अंतराल में कह लें कि 3 साल से दोनों अलग थलग रह रहे हैं। और दोनों की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई थी और जो इसका सुनवाई भी हुई है कि जो कोर्ट में मतलब तलाक की जो अर्जी थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत दर्ज की गई थी, यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स का जो मामला था उसके तहत दर्ज किया गया था। अब ये तय हो चुका है कि दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। अब जो बीच में अभी खबर सामने आई थी कि दोनों हो सकता है फिर से साथ आ जाएं, क्योंकि र्यूमर्ड ही थी पैसे को लेकर के। धनश्री वर्मा के परिवार ने इस बात को खंडन किया था, इस बात को खारिज कर दिया गया था कि उनकी तरफ से 6 करोड़ की मांग नहीं की गई है। लेकिन जो अभी आधिकारिक तौर पे बॉम्बे हाई कोर्ट से जो खबर सामने आ रही है उसमें अभी ये तय हो गया है कि दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। पैसे पर दोनों पक्ष राजी हो गए हैं। जो सेटल्ड अमाउंट है यानी कि जो बचे हुए अमाउंट है तकरीबन जो 2 करोड़ के आसपास जो बचे हुए अमाउंट है उसे भी जल्द से जल्द सेटल करने के आदेश जो फैमिली कोर्ट है उसको दे दिया गया है। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी का जब मुकाबला चल रहा था, फाइनल मुकाबला चल रहा था, उस समय चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड जिसे आरजे महवस कहते हैं, वो एक मशहूर आरजे हैं, एक्ट्रेस हैं, वो चहल के साथ दिखाई दी थी फाइनल मैच के दौरान। और काफ़ी इसको लेकर के बात हुई थी कि क्या चहल की ज़िंदगी में नई लड़की की एंट्री हुई है, नई गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई है। उसके पर भी आरजे महवस ने कंडेम किया था कि उन्होंने एक पोस्ट लगाया था इंस्टाग्राम पे, ये कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप किसी मर्द के साथ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे डेटिंग कर रही हैं। इसका अगर ऐसा ही है तो लोग इतने मर्द के साथ दिखते हैं, इतने मर्द के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, तो क्या सबको डेट ही कर रहे हैं। हालांकि इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि दोनों रिश्ते में हैं या नहीं, लेकिन जिस बात की स्पष्टीकरण हो गई है कि चहल और धनश्री वर्मा का डाइवोर्स हो रहा है। पैसे पे एग्रीमेंट कह सकते हो चुका है। कल तक फैमिली कोर्ट को कहा गया है कि इसको जल्द से जल्द सेटल करें, जो रेस्ट अमाउंट है उसको सेटल करें। अब चहल अपनी ज़िंदगी में आज़ाद होने वाले हैं। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपकी जो भी राय है अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर की खास पेशकश। नमस्कार।